हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तहसीलदार पद से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं या तहसीलदार पद से जुड़ी हुई कुछ जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप तहसीलदार जॉब लेने से पहले अगर आपके मन में है वो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पर रहेगा एग्ज़ाम। तहसीलदार बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहती है तहसीलदार बनने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ये क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा, वर्क क्या रहता है, तहसीलदार का वर्क क्या है एंड सैलरी क्या रहेगी। ये सारी जानकारी, ये सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया तहसीलदार से जुड़ी हुई मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। सो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, जान लेते हैं कि तहसीलदार होता क्या है या कौन होता है। तहसीलदार किसी भी तहसील का प्रमुख अधिकारी होता है या हम राजस्व प्रभारी भी कह सकते हैं। जहां भी पोस्टेड है उस तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार कहलाता है। किसी किसी राज्य में, स्टेट में तहसीलदार कहते हैं, किसी किसी राज्य में तहसीलदार को तालुकादार भी कहा जाता है। तो तहसीलदार और तालुकादार ये दोनों एक ही पोस्ट होती हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर तालुकादार कहा जा रहा है तो भी यही पोस्ट है, और तहसीलदार अगर कहते हैं तो भी यही, दोनों एक ही पोस्ट होती हैं। तहसीलदार से छोटी पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की। किसी किसी राज्य में नायब तहसीलदार पर भर्ती की जाती है और प्रमोशन देकर के तहसीलदार पर आप बनते हैं। लेकिन किसी किसी राज्य में, स्टेट में डायरेक्ट तहसीलदार पोस्ट पर भी भर्ती की जाती है। सो ये आप जहां भी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पर जैसे भी नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा नायब तहसीलदार पर भर्ती की जा रही है या तहसीलदार पोस्ट पर। अब हम देखते हैं तहसीलदार बनने के लिए आपको एग्ज़ाम कौन सा देना होगा या नायब तहसीलदार बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट की जो पीएससी हम जिसको बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप ये सिविल सेवा जो परीक्षा रहती है उस परीक्षा को आप दे सकते हैं नायब तहसीलदार या तहसीलदार पोस्ट के लिए। आप बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। अब हम देखेंगे इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तहसीलदार या नायब तहसीलदार बनने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मिनिमम आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है। एज लिमिट अगर देखें, जनरल कैटेगरीज़ के लिए 21 से 42 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज़ को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के, सभी स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंस हो सकता है एज में, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए वो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट के जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है तहसीलदार बनने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सिविल सेवा परीक्षा में बैठना होगा। अब ये जो परीक्षा है वो 3 स्टेप में होती है। पहला आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेकेंड मेन एग्ज़ाम होगा एंड थर्ड में आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यूज टाइप रहता है। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसा कि नॉर्मली सभी आपने पीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से इसका भी एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। मींस जो पीएससी लेवल के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से ये एग्ज़ाम होता है और इसके लिए भी आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। इसमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाती है, तो आपको कोशिश करना है आपकी रैंक अच्छी आने के लिए, जो सिविल सेवा एग्ज़ाम होता है उसके लिए। इसके लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप अच्छी सी बुक ले लीजिए। इसमें जीके, जैसा कि मैंने बताया, जनरल स्टडीज़, मेंटल एबिलिटी मींस रीजनिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप कीजिए। मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोचिंग लेनी चाहिए।
क्योंकि आज अगर हम देखें कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से अगर आप कोचिंग लेते हैं आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी कंपटीशन को देखते हुए। और इसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग की जाती है, तो उस हिसाब से भी अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से होती है। फिर भी ये आपकी चॉइस है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे तहसीलदार का वर्क क्या होता है। तो तहसीलदार, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी तहसील का प्रमुख अधिकारी होता है। तो उस तहसील लेवल पर जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी या ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा और भी कई वर्क रहते हैं, जैसे भूमि से संबंधित समस्याओं का हल करना या पटवारी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनका पर्यवेक्षण करना, ये तहसीलदार का वर्क होता है। मीन्स तहसील लेवल पर जो भी भूमि से संबंधित जो भी वर्क रहेगा, जो भी समस्याएं रहेंगी उनका समाधान करेंगे, या उससे जुड़े हुए जो भी कागजात रहेंगे उन पर नामांकन वगैरह जो होता है, उन पर जब तक तहसीलदार के साइन नहीं होते हैं, हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तब तक वो मान्य नहीं होते हैं। तहसीलदार एक गजेटेड ऑफिसर है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र रहते हैं, जिस भी तरह के निवास, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के जो भी सभी प्रमाण पत्र हैं, उन पर तहसीलदार के सिग्नेचर, हस्ताक्षर जरूरी रहते हैं। जब तक तहसीलदार के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक ये प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जो रहते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। तो तहसीलदार एक प्रमुख अधिकारी है तहसील लेवल पर। इसके अलावा और भी कई वर्क रहते हैं जो तहसीलदार के द्वारा किए जाते हैं या तहसीलदार के द्वारा ये वर्क करवाए जाते हैं। अब हम देखेंगे तहसीलदार की सैलरी क्या रहती है। तहसीलदार की अगर हम सैलरी देखें तो 9,898 से लेकर के 34,000 तक सैलरी रहती है। ये सभी स्टेट्स में थोड़ा अलग हो सकती है, क्योंकि स्टेट वाइज भर्ती की जाती है, तो सभी स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रहने के लिए निवास दिया जाता है, सरकारी गाड़ी भी तहसीलदार को दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो तहसीलदार को दी जाती है, क्योंकि ये एक प्रमुख अधिकारी है, जैसे कि गजेटेड ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी में आते हैं, तो इनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सैलरी 9800 से 34,000 पर मंथ तक रहती है और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन ये जो सैलरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी स्टेट्स में डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। क्योंकि ये स्टेट वाइज भर्ती की जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर इसमें आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी तहसीलदार पद से जुड़ी हुई। अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या रहेगी, तहसीलदार का वर्क क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी अगर आप तहसीलदार जॉब के बारे में जानना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।